हर हर महादेव भक्तों, श्री शिव महापुराण का विद्वेश्वर संहिता का 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंगवेर की संस्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करे तो भी वह संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? बैर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिवजी कैसे पूजे जा सकते हैं? श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है कि किसी अन्य ने नहीं, मैंने श्री गुरु मुख से यही सुना है कि एक शिवजी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त है, इसलिए शिव का साकार बैर स्वरूप भी हो जाता है और इस साकार और निराकार से ही शिवजी ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है, यही कारण है कि वे निष्कल लिंग रूप से पूजित नहीं जाते। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदेश्वर जी से प्रश्न किया था कि जिस पर नंदकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकांकी शिव जी ही इस प्रकार पूजनीय हैं। कला पूर्ण भगवान शिव का बैर पूजन लोक संबंध है और वेद ने जिसकी आज्ञा दी है। इस पर जब सनत कुमार जी ने लिंग बैर की उत्पत्ति पूछी तो नंदेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्कल शिवजी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल बैर जगत में प्रचलित हुए। बैर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिवजी के अतिरिक्त बैर लिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वही उसका फलदाता हुआ। परंतु शिवजी के लिए लिंग और बैर दोनों ही पूजनीय हुए और जिनसे कल्याण में भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे। इति शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 5वां अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।